अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में जैसे आपको मालूम है कि मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और सेकंड चैप्टर का हाफ पोर्शन, बहुत ही कम पोर्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे जो साहेब नाम का लड़का है वो कचरा पेटी से कचरा उठाता है। ऑथर एक दिन रोज़ उसे देखती है, फिर एक दिन उसके साथ बात करती है तो उसे मालूम होता है कि लड़का रोज़ ऐसे वहाँ पे आता है कचरा उठाने के लिए। फिर ऑथर उसे पूछती है कि तुम ये काम क्यों करती हो, दूसरा कुछ क्यों नहीं करती। तो वो लड़का कहता है कि दूसरा मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो ऑथर उसे कहते हैं कि क्या तुम स्कूल नहीं जा सकते। तो वो लड़का जवाब देता है कि स्कूल जा सकता हूँ लेकिन मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो फिर ऑथर उसके साथ मजाक करते हुए कहती है कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ क्या तुम आओगे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो वो लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है कि हाँ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग टू अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। थोड़े दिन बाद ऑथर देखती है कि वो लड़का सामने से उनके पास आता है दौड़ता हुआ और पूछता है कि क्या आपकी स्कूल रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बरेंस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड। एम्बरेंस यानी कि शर्म। तो ऑथर को बहुत शर्म आती है अपने आप के ऊपर और शर्माती हुई संकोच के साथ कहती है कि स्कूल को बनने में बहुत टाइम लगता है। और उसे इस बात पे स्टूडेंट्स से शर्म आती है कि उसने ऐसा प्रॉमिस किया था दैट वाज नॉट मीन्ड। मीन्ड मतलब कि दैट वाज नॉट मीन्ड मतलब कि जो पूरा नहीं होने वाला था, जिसका कोई मतलब नहीं था। ऑथर को मालूम था कि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया है जो वो खुद वो प्रॉमिस पूरा नहीं करने वाली है। तो उस बात पे उसे अफसोस हो रहा था। ऑथर को शर्म आ रही थी कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस किया है बच्ची के साथ जो वो कभी पूरा नहीं करने वाली है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक यानी कि एम्प्टी, खाली। लेकिन फिर ऑथर ये सोचती है कि ऐसे तो बहुत सारे प्रॉमिस, मेरे जैसे बहुत सारे प्रॉमिसेस है जो उसकी खाली दुनिया का एक हिस्सा है। मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ऐसे गरीब बच्चों के साथ तो ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऑथर की तरह इन ऐसे गरीब बच्चों के साथ बहुत ऐसे झूठे झूठे वादे करते हैं जो वो कभी पूरे नहीं करते हैं। इसीलिए ऑथर ऐसा कहती है कि मेरे जैसे तो बहुत सारे ऐसे प्रॉमिसेस हैं जो जिससे उसकी दुनिया भरी पड़ी है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम हिज अनाउंसेस। तो बहुत महीने हो गए जब कम्प्लीटली ऑथर ने इस बच्चे को जान लिया, उनके अच्छे से मतलब एक बॉन्डिंग हो गई। फिर एक दिन ऑथर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उस लड़के ने जवाब दिया साहिब आलम, यानी मेरा नाम साहिब आलम है। ही डजंट नॉट नो व्हाट इट मीन्स, यानी कि उस लड़के को स्टूडेंट्स उस लड़के को खुद मालूम नहीं था कि उसके नाम का मतलब क्या है, यानी साहिब आलम इसका मतलब क्या है उस बच्चे को खुद को नहीं मालूम था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उस नाम का मतलब क्या था साहिब आलम का, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स यानी कि वर्ल्ड, दुनिया, दुनिया का राजा, दुनिया का लॉर्ड। तो अगर ये ऑथर कहती है कि अगर उस बच्चे को मालूम हो जाए कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीव, वो बिल्कुल यकीन नहीं करेगा कि उसके नाम का मतलब ये है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि उसका नाम ऐसा था, उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक। और दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही ऑपोजिट थी कि वो दुनिया का तो नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी ऐसी थी कि वो दूसरों का गुलाम था, जो कचरा बेच के अपना पेट पालता था। तो उसका नाम और उसकी लाइफ दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट थे। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स। रोम्स यानी भटकना, उसके नाम का मतलब उसे नहीं मालूम था और वो अपने दोस्तों के साथ रोज़ सुबह शहरों की गलियों में, स्ट्रीट्स में घूमता था। An army of barefoot boys who appeared like the morning birds disappeared at noon. यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑथर ने इन बच्चों को बेयरफुट यानी कि नंगे पाँव, यानी कि जहाँ चप्पल ना पहने हो, तो बेयरफुट यानी कि नंगे पाँव, तो बच्चों को बर्ड यानी कि पंछियों के साथ कंपेयर किया है। ऑथर कहती है कि जैसे जब सुबह होती है तो पंछी बर्ड निकलते हैं, अपने घोंसलों से निकलते हैं, और जब शाम होती है तो फिर अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं, तो जैसे कि गायब हो जाते हैं, हमें शाम को कोई बर्ड नहीं दिखाई देता। तो एज द सेम
कि ये बच्चे भी उन बर्ड की तरह है, उन बर्ड्स की तरह है कि जो सुबह निकलते हैं, सुबह होते ही अपने घर वालों का अपना पेट पालने के लिए वो सुबह निकल पड़ते हैं कचरा ढूंढने के लिए, और जब शाम होती है तो ये बच्चे गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और थोड़े महीनों के अंदर ऑथर ने सबको अच्छी तरह से उन बच्चों को पहचान लिया था। Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one। तो स्टूडेंट्स इन सभी से बहुत सारे बच्चे थे, बच्चों का ग्रुप था। तो इन बच्चों में से एक दिन ऑथर ने एक बच्चे को पूछा, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनते हो तुम? My mother did not bring them down from the shelf यानी कि कबर्ड। ही आंसर सिंपली। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि बच्चा अपनी गरीबी को, अपनी सिचुएशन को बचाने के लिए, लोगों से छुपाने के लिए वो ऑथर को आंसर देते हैं कि मेरी माँ ने मुझे कबर्ड से निकाल के चप्पल नहीं दी है इसलिए मैंने नहीं पहने। वो ये नहीं कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास चप्पल नहीं है इसलिए मैं नहीं पहनता हूँ। उसने कहा मेरी माँ ने मुझे निकाल के नहीं दिए हैं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो उस लड़के के आंसर के बीच इंटरफियर करके दूसरा एक लड़का वे बोलता है कि अगर उसकी माँ उसे चप्पल निकाल के भी देती तो वो नहीं पहनता, उसे फेंक देता, थ्रो देम ऑफ यानी फेंक देता। और जिस लड़के ने ये आंसर दिया, जो लड़का ये बोला, उसने अपने पैर में शूज़ पहने थे, लेकिन कैसे? दैट डू नॉट मैच यानी अलग अलग शूज़ पहने थे, शूज़ की पैर नहीं थी, अलग अलग थे। तो when I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। जब ऑथर ने अलग अलग शूज़ देखे तो ऑथर ने उसके ऊपर कमेंट किया। लड़के ने क्या किया? सफल यानी कि स्लाइड देम ओवर ईच अदर, एक दूसरे के दोनों पैरों को एक दूसरे से ढकने की कोशिश करना। तो ये वो लड़का क्या करने लगा कि दोनों पैरों को एक दूसरे के सहारे ढकने की कोशिश करने लगा, यानी वो दिखाना नहीं चाहता था ऑथर के कि इसने अलग अलग शूज़ पहने हैं। आई वॉन्ट शूज़, और वो कुछ भी नहीं बोला। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। थर्ड बच्चे ने बोला आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए। और वो बच्चा ऐसा था कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में कभी भी एक पेयर शूज़ के नहीं देखे थे, ना पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड। और ऑथर जब पूरे देश में घूमी तो पूरे देश में बहुत सारे शहर, बहुत सारे गांव उन्होंने देखे जिसके रोड के ऊपर ऐसे बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे थे जो नंगे पांव चलते थे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज समवन एक्सप्लेनेशन। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल यानी नेवर एंडिंग सिचुएशन। तो स्टूडेंट्स जब उन्होंने ऐसे, ऑथर ने देखा कि सभी बच्चे ऐसे नंगे पाँव चलते हैं, तो उन्होंने किसी एक से पूछा कि ऐसा क्यों। तो अपनी गरीबी को, अपनी नेवर एंडिंग सिचुएशन यानी ऐसी सिचुएशन जो कभी ख़त्म नहीं हो रही, यानी उन्हें मालूम था कि उनकी गरीबी ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, तो अपनी ऐसी गरीबी को छुपाने के लिए ऐसे उन्होंने ऑथर को क्या एक्सक्यूज़ दिया कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमारे यहाँ लोग नंगे पाँव चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि वो लोग अपनी गरीबी को लोगों के सामने बताते या जाहिर नहीं करना चाहते थे। वो अपनी सिचुएशन को, वो कितने गरीब है वो छुपाने के लिए उन्होंने ऑथर से ऐसा कहा कि वो हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम लोग नंगे पाँव चलते हैं। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। और ऑथर को भी ये मालूम पड़ गया था कि ऑथर भी ये कहती है कि मुझे मालूम है कि ये सिर्फ उनका एक एक्सक्यूज़ था अपनी नेवर एंडिंग गरीबी को छुपाने के लिए कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर जो कंटिन्यू है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।